नेट्रिक न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अयोध्या मुद्दे पर हो रही बहस अब अपने चरम पर है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोज सुनवाई का फैसला सुनाया है, तब से ही जैसे देश में हलचल ही हलचल है। सुनवाई शुरू होने से लेकर अब तक कई दलीलें दी जा चुकी हैं और उससे जुड़े कई पहलुओं पर बहस भी की जा चुकी है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ बहस चल रही है, जिसमें कई विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई तर्क ही नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर हिंदू धर्म की एक अलग ही आस्था जुड़ी हुई है। इसी वजह से वो पिछले कई दशकों से राम मंदिर के निर्माण को लेकर अदालत में केस लड़ रहे हैं। भगवान राम को हिंदू धर्म में काफी माना जाता है और अयोध्या को उनका जन्म स्थान माना जाता है। ऐसे में जिस विवादित जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस हिंदू धर्म का दावा है कि वो भगवान राम का जन्म स्थान है और सालों पहले उस स्थान पर एक मंदिर होता था, जिसे मुगल राजा बाबर ने तुड़वा दिया था। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर हमेशा से ही मस्जिद थी, जिसे हिंदुओं ने गिरा दिया था। अब यही मुद्दा सालों से दोनों धर्मों के बीच एक बड़ी बहस का मसला बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में सालों से चल रहे इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करना शुरू कर दिया गया है। इस केस में हिंदू पक्ष में रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बहस चल रही है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन केस को लड़ रहे हैं। दरअसल अभी तक अयोध्या केस में 16 दिनों तक रोजाना सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसी बीच अब खबर सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने एक प्रोफेसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। राजीव धवन ने इस अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में एक मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने पर उन्हें इस अधिकारी ने धमकी दी है। मामले में धवन याचिकाकर्ता एम सिद्दीक और अखिल भारतीय सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हो रहे हैं। आपको बता दें कि चेन्नई के रहने वाले 88 साल के एन षणमुगन ने वकील राजीव धवन को 14 अगस्त को खत भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो फरवरी 1941 से लेकर अब तक 50 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर चुके हैं और सितंबर 1958 से लेकर अब तक 27,000 बार गीता का 10वां अध्याय भी कर चुके हैं। ऐसे में अपनी इसी जीभ से मैं भगवान के काम में अड़चन डालने के लिए आपको श्राप देता हूँ कि आपकी जीभ बोलना बंद कर दे, आपके पैर काम करना बंद कर दें, आपकी आंखों की रोशनी भी चली जाए, आपके कान सुनना बंद कर दें। धवन के मुताबिक उन्हें ये पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कर्मचारी ने 22 अगस्त 2019 को सौंपा था। इस पर वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रोफेसर न्याय के काम में बाधा डाल रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये एक मामला नहीं है। वरिष्ठ वकील धवन को अपने घर से लेकर दफ्तर हर जगह ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान के रहने वाले एक शख्स संजय कलाल बजरंगी ने धवन साहब को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ये कहा है कि जब आप मरेंगे तो राम नाम सत्य नहीं कहा जाएगा। हालांकि लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस याचिका को तैयार करने में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी उनकी मदद की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट धवन साहब की इस मांग पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।